आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच डायमंड स्टेट समिट। हमारी अगली मेहमान के कंधों पर राज्य को खेल की दुनिया में अहम पहचान दिलाने की जिम्मेदारी है। राज्य में खेल सुविधाओं का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है। विमेन एम्पावरमेंट से लेकर यूथ एम्पावरमेंट तक उनकी पहचान सदैव सक्रिय, निर्णायक और प्रभावी मंत्री की रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य जी का। और मैं चाहूंगी मंच पर मेरी सहयोगी शीनम शर्मा भी आ जाए। बहुत स्वागत है रेखा आर्य जी आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, महिला एवं विकास मंत्रालय। इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भी आपके पास है, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण भी है। बहुत सारी चीजों को लेकर बात होगी, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब जन्मदिन की तो बात मैं बता दूं कि आज रेखा आर्य जी का जन्मदिन भी है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत उच्च पदों पर आप जाएं, आने वाले जो वर्ष है आपके लिए बहुत शुभ हो। अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सोमेश्वर में आप पली बड़ी, वहीं पर आप पैदा हुई, आगे की पढ़ाई लिखाई आपने की। एक होता है ना कि आपको इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में आने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो ये राजनीति की इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको, और अब जब मुड़कर आप पीछे देखती हैं अपने सफर को, तो कैसा लगता है? देखिए, राजनीति की इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये प्रेरणा मिलती है मुझे मेरी माँ से। हमारे पिताजी फौज में रहे, सीआरपीएफ में उन्होंने सेवारत रहे। उनके साथ में हमने कई प्रदेशों की यात्रा करी। शिक्षा दीक्षा हमारी मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नीमच, वहां हुई। तो हम ये देखते थे कि हमारे माता पिता छुट्टियों के दौरान में पहाड़ अपने गांव में सुनाड़ी पोखरी हमें लेकर आते थे। चूंकि हमने अपनी माँ को इस स्थिति में देखा है कि जब सारी सुविधाएं रहती थी, यानी कि नीमच में जहां हम रहते थे, सारी सुविधाएं चाहे वो पेयजल की हो, शौचालय की हो, सामान की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में भी रहते हुए देखा। और गांव में उस व्यवस्था में भी रहते हुए देखा जहां दूर नौले से पानी लाना हो, जहां दूर शौच के लिए जाना हो, जहां पशुओं को चारा देने के लिए जंगल जाना हो, प्रातः उठना हो, ये सब कुछ देखा। तो ये देखने के दौरान में अपने माँ को इस व्यवहार में, जब वहां सुविधा में और यहाँ असुविधा में होते हुए भी बहुत मुस्कान के साथ सारे काम को निर्वहन करते हुए देखा, तो ये प्रेरणा मिली कि मेरी माँ की कष्ट को दूर होना चाहिए। ये विचार वहां से पनपा, और विचार पनपते पनपते जब गांव की स्थितियां देखी तो वाकई महसूस हुआ कि ये सारी चीजों का निराकरण जो है वो राजनीतिक क्षेत्र, वो ऐसे प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने से संभव होता हुआ दिखा कि यही क्षेत्र है जहां पर आप ये सब कुछ सुविधाएं आप अपनी माँ के लिए और ऐसे अन्य माँओं के लिए आप लड़ सकते हो, स्थितियों को सुधार कर सकते हो। वहीं से 2003 से इंस्पिरेशन मिली, और उसी इंस्पिरेशन के माध्यम से 2003 में जिला पंचायत सदस्य बने, और उसके बाद से वो सफरनामा आगे चलता गया। और उस सफरनामे में चलते चलते आज हमारी ग्राम सभा इन सब चीजों से, चाहे वो सड़क मार्ग हो, पेयजल हो, चाहे शौचालय का हो, आज वो सुविधा संपन्न है। तो ये जो वैचारिक सोच थी, उसकी जन्म वहीं से मेरी माँ से उसका पैदा हुआ, और स्वाभाविक रूप से फिर वो क्रम जो है आगे बढ़ता चला गया। रेखा जी, बहुत सारी महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन है, और एक महिला नेता के तौर पर एक पहाड़ी राज्य में, उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की होती हैं, वहां पर कैसे आप मैनेज करती हैं अपनी निजी जिंदगी को और अपने राजनीतिक करियर को भी, और साथ ही आज की जो युवा महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से एक महिला के लिए चुनौती तो होती है कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी भी है, ये सभी कुछ है। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाता है जब पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये सारी जिम्मेदारी निर्वहन करने में भी जो एनर्जी, जो खुशी, जो एहसास होता है, और जो कर्तव्य करने के प्रति जो अपनी जिजीविषा होती है, वो सब कुछ करा देती है। और यही सब करते करते आनंद भी आने लगता है। तो ये इतना वेल तरीके से पारिवारिक सहयोग के साथ में मैनेज हो जाता है कि सारी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निर्वहन हो ही जाता है। चाहे उसे इच्छा शक्ति में कह लीजिए, आपकी जिजीविषा कह लीजिए, और या कह लीजिए कि आपका समर्पण कह लीजिए,
जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये चौतरफा जिम्मेदारी एक महिला निभाने में सक्षम हो जाती है। जैसा आपने जिक्र भी किया, आपने अपनी माँ का संघर्ष देखा। हाँ जी। महिला शक्ति के रूप में उत्तराखंड में आपको जाना भी जाता है। उस संघर्ष को देखने के बाद अब क्योंकि खेल मंत्रालय आपके पास है, आज भी अगर पहाड़ी महिला को देखा जाए तो अपने आप में खुद एक चट्टान है, वो खुद पहाड़ है, सशक्त, इसके अलावा मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली। तो खेल के क्षेत्र में आप किस तरीके से देख रही हैं कि उनको आगे पुश किया जाए, क्योंकि जो उनकी ताकत उन खेतों में दिखती है, उन फसलों में दिखती है, अपने पशुओं को जिस तरीके से उनका भरण पोषण वो करती हैं, अपने परिवार को चलाती, खेल के क्षेत्र में वही जो टैलेंट है महिलाओं का कैसे उभेर के आप यहाँ पर खेल क्षेत्र में लाएंगी? देखिए, ये भी मैं कह सकती हूँ कि इसका एक अनुभव मुझे अपने परिवार से ही है। एक समय था जब चाहे वो लड़का खेले लड़की खेले, लड़का खेले उसके लिए भी खेल खेलना जो है एक चुनौतीपूर्ण होता था। एक समय था जहां पर खिलाड़ी बनना ही अपने आप में स्टेटस लो करके देखना, या भविष्य बिल्कुल अंधकार में जिसका भविष्य हो, जो खेल और खिलाड़ी के रूप में अपने आप को पहचान बनाना चाहता हो, तो वो दृष्टि समाज में व्याप्त थी। वो हमने अपने परिवार में भी देखी कि हमारे भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उस जमाने में इस चीज को बहुत बढ़ावा नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा बहुत थी। लेकिन चलिए, वो उस इच्छा में उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए, वो फिर फौज में भर्ती हुए, उन्होंने फिर फौज में देश की सेवा करी। लेकिन वो भावना मेरे मन में रह गई थी कि काश उसको उस समय वो प्रोत्साहन मिलता। सौभाग्य से कह लीजिए, संजोग से कह लीजिए कि मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे प्रदेश की पहली महिला खेल मंत्री होने का मुझे गौरव दिया, और एक वो एहसास की समाज की सोच कि आखिरकार एक बच्चे के लिए भी और एक बच्ची के लिए भी किस प्रकार से एक खिलाड़ी बनना मतलब एक हास्य का विषय या एक ऐसा विषय, अंधकार का विषय, या जिसमें भविष्य ही ना हो, ऐसा विषय नहीं रहना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत जमीनी स्तर पर काम हुआ, और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी पॉलिसी का निर्माण हुआ जिसमें हमने ये शुरुआत करी कि 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और 14 से लेकर 23 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जिसमें बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन योजना से जोड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से जोड़ा। दोनों को इस कैटेगरी को जोड़ने का मतलब ये था कि उन्हें हम प्रति मतलब ये शायद किसी राज्य में ऐसा संभव हो रहा हो कि किसी को खिलाड़ी बनने के लिए या खिलाड़ी की नर्सरी न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हो। 1500 रुपए उस बच्ची को जो 8 वर्ष का बच्चा या बच्ची है, और 2000 रुपए उस युवक को जो कि 23 वर्ष तक का है, जिसको कि अपने खेल संसाधन लेने के लिए, चाहे उसे ट्रैक सूट लेना हो, शूज लेना हो, इक्विपमेंट लेना हो, वो ले सकता हो। इसके लिए हमने उनको ताकत दी। मुझे खुशी होती है कि इससे पेरेंट्स ने उस चीज को बोझ के रूप में नहीं लिया कि मुझे अब किताबों के अलावा या अन्य चीजों के अलावा मुझे ये भी चीज खरीद के देनी है। तो बच्चे जो इच्छुक थे वो ये सब खरीदने में सक्षम हुए और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। दूसरा नीतिगत ऐतिहासिक निर्णय जो हो सकता है कि देश के गिने चुने राज्य में हमारा उत्तराखंड, जिसमें एक लड़ाई थी कि हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर यदि नेशनल में मेडल ले आए, यदि इंटरनेशनल में मेडल ले आए, तो उसके बाद क्या, उसके बाद उनका कहाँ करियर जाता है, वो कहाँ भटके, वो कहाँ जाए, प्रदेश से बाहर जाए या किसी अन्य राज्य में जाए। तो क्यों नहीं उनको अपने ही राज्य में सेवा करने का अवसर मिले, क्यों नहीं वो अपने राज्य के लिए खेले, क्यों नहीं अपने राज्य में एज ए कोच काम करे, क्यों नहीं अपने राज्य में कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करे। तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने जब विषय रखा गया तो हमने आउट ऑफ टर्न जॉब का रास्ता निकाला, और आउट ऑफ टर्न जॉब में ये हुआ कि हमारे लगभग 10 साल पुराने जितने भी हमारे मेडलिस्ट रहे जो इच्छुक थे, उनके लिए हमने विज्ञप्ति जारी करी, और वो बच्चे जो है लगभग 33 से 34 बच्चे आउट ऑफ टर्न में जॉब विभिन्न डिपार्टमेंट में प्राप्त किए हुए। आज वो डिपार्टमेंट की सेवा भी कर रहे हैं, एज ए कोच भी वर्क कर रहे हैं, और एज ए अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज की उस सोच को कि आगे भविष्य क्या होगा, यानी कि स्पोर्ट्स को करियर के रूप में स्थापित करने के लिए ये बहुत मोहर का काम किया आउट ऑफ टर्न जॉब ने। दूसरी एक और बात मैं बताऊंगी कि 4% रिजर्वेशन एक समय था जहां पर रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन एक इस रिजर्वेशन पे हाईकोर्ट की रोक लग गई थी।
उसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई और आज जो है वो 4% रिजर्वेशन हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। यानी कि 2 अमूलचूल परिवर्तन इसमें किए गए। आउट ऑफ 10 जॉब दिया गया, यानी कि आप पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप मेडल लाओगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो आप कहाँ जाओगे। आप सीधे सीधे जो है आप गवर्नमेंट के जॉब में सेवा दोगे, प्लस अपने कंपटीशन की तैयारी करोगे, प्लस आप एज ए कोच अन्य बच्चों को तैयार करो। यानी कि आम के आम गुठलियों का दाम, ये खिलाड़ी बनना हो गया। यानी कि खिलाड़ी जो है आज की तारीख में नाम भी है, दाम भी है और काम भी है और सेवा भी है। ये सारी चीजें जो है जब राज्य सरकार देने लग गई तो एक वातावरण में परिवर्तन आया और उसके बाद में ऐसा परिवर्तन आया कि 30th नेशनल गेम जैसा एक ऐतिहासिक इवेंट, जिसे कह सकते हैं देश का ओलंपिक, यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जी, आपने भविष्य की बात की रेखा जी। 25 साल का हो गया है उत्तराखंड और हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बुक भी लॉन्च की है जिसमें लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड करके। तो अब भविष्य के 25 सालों के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी, क्या सोचकर इस वक्त चल रही हैं, आपके माइंड में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जरा बताइएगा। देखिए, यदि मैं सोचूं कि 2025 में हम अपने 25 वर्ष यानी कि अपने रजत जयंती वर्ष को हम पूर्ण करके हम आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले 25 वर्ष के बाद में हम अपने राज्य को क्या देखना चाहते हैं, तो विधानसभा सत्र आहूत हुआ और सबने अपने अपने विजन जो है उसमें दिए। मेरा तो एकमात्र महिला सशक्तिकरण विभाग और महिला होने के नाते मेरा ये भाव है कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो वर्ण भेद हो, चाहे वो रंग भेद हो, ये सारे भेद शून्य हो जाने चाहिए। समान अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से सबको काम मिलना चाहिए, समान रूप से सबको दाम मिलना चाहिए। मैं चाहूंगी कि वो समानता है, वो दृष्टि, वो विजन देखती हूं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण विभाग में हो, चाहे वो अन्य किसी विभाग। और काफी बदलाव आया भी है पिछले 25 साल की अगर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले के मुकाबले यदि आज हम अपने राज्य को देखते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक अचीवमेंट अपने राज्य के हैं कि जो कह सकते हैं कि शायद देश के लिए नजीर बने हैं। ऐसे ऐसे कानून पास हुए हैं कि जो देश में नजीर के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे निर्णय हुए हैं जो अन्य राज्य हमारे प्रदेश के निर्णयों को फॉलो कर रहे हैं। तो इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप कई दिशाओं में बहुत आगे हम लोगों ने काम किया है और मैं यही उम्मीद करती हूं कि समय के साथ में हमारा राज्य और उन्नति और प्रगति करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार इन 10 वर्षों में काम चल रहा है, तो आने वाले समय में भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और निश्चित रूप से उस विकसित भारत में सबसे अग्रणी भूमिका हमारा देवभूमि, हमारी यह खेल भूमि उत्तराखंड जो है वो निभा रही होगी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया। हमने अक्सर उनके कई सारे वीडियोस देखे हैं, जब विजेता कोई जीत के आते हैं खेल के मंच से, खेल के मैदान से, तो उनसे मुलाकात करते हैं। विमेन क्रिकेट टीम से हाल ही में उन्होंने मुलाकात की, पैरालंपियंस जो थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। एक उत्साह उनका देखने को मिलता है। क्या आपके लिए वो एक मनोबल का भी काम करता है? खेल मंत्रालय उत्तराखंड में आप यहाँ पर देख रही हैं, अभी अगर खेलों की बात होती है तो हरियाणा, पंजाब का नाम सबसे पहले आता है, वहां से बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं। कब हम कहेंगे कि उत्तराखंड देव भूमि भी है और खेल भूमि भी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से मैं कह सकती हूँ कि पूरे देश भर में खेल के लिए क्रांति आई है। खेल के प्रति एक सोच में परिवर्तन आया है। खेल जो है एक करियर के रूप में निखर कर आया है और उन्हीं की प्रेरणा से जिस प्रकार से चाहे वो हारे हुए खिलाड़ी हो, जीते हुए खिलाड़ी हो, जिस प्रकार से उनका संवाद रहा है और खासकर हमारे पैरा के बच्चों हों, उनके साथ में जो संवाद रहा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। मैं समझती हूँ उनकी ही प्रेरणा से ये सारी चीजें कि हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे, हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश को खेल भूमि बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ये वहीं से उसकी इंस्पिरेशन मिलते हुए हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे खिलाड़ी, क्योंकि हम लोगों ने 2022 से इस दिशा में काम करना शुरू किया, तो ये जब काम करते 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 आप ये कह सकते हो कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे 30th नेशनल गेम की सफलता का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र अपने मन की बात में करा।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में उत्तराखंड की इस बात से प्रशंसा करी कि एक छोटा सा राज्य, इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर प्रदर्शन, निर्विवादित और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से 15,000 देश से आए लोग, अन्य प्रदेशों से आए लोगों के जिस प्रकार से यहाँ पर उनके इंतजामात रहे हैं, वो अपने आप में जिस प्रकार से प्रशंसा निकल के आई है, वो ये बता रही है कि हमारा प्रदेश जो है वो खेल भूमि की ओर अग्रसर हो चुका है। इस बात से भी और प्रेरणा मिलती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट का शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30th नेशनल गेम का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापर हल्द्वानी में उसका भी बहुत जल्द हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये खेल भूमि बनने की ओर तो उत्तराखंड अग्रसर हो चुका है। मेरा तो सपना है कि जैसे राज्य के हर परिवार से एक फौजी निकलता है, वैसी राज्य के हर परिवार से एक खिलाड़ी निकले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो खेल भूमि की ओर तो अग्रसर है, लेकिन एक मेरा सवाल है कि देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है। बहुत बुरा लगता है जब कोई भी महिला अपराध से जुड़ी हुई खबर सामने आती है और सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए क्या किया जा रहा है? हालांकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि पहले फ्लक्चुएशन देखा गया, कुछ वक्त के लिए कम भी हुआ अपराध, फिर दोबारा बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या वजह आप मानती हैं और इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना हम सबको शर्मसार करती है, समाज को शर्मसार करती है। किसी के वैचारिक खुरापात को हम कानून के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं, और एक कानून के माध्यम से नियंत्रण करने में मैं समझती हूँ कि राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यदि महिला अपराध दुर्भाग्यवश कहीं पे घटित हुआ तो हमने यही पाया होगा कि अपराधी स्वतंत्र रूप से नहीं घूम रहा है। आपने यही पाया होगा कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है। अपराधी पर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई, अपराधी को तुरंत संबंधित संवैधानिक धाराओं में उस पर कार्रवाई हुई है। ये उत्तराखंड की साफ नीति को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला के प्रति जो संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता है, उसको दिखाता है कि उत्तराखंड राज्य में जहां देवभूमि है, जहां महिलाओं का सम्मान है, वहां पे एक भी अपराधी को स्वतंत्र घूमने की आजादी नहीं है। घटित घटना के साथ ही संबंधित जेल की सलाखों के पीछे जाता है। फिर भी हमारी ओर से, राज्य सरकार की ओर से, हमारे जिलों के कप्तान हो, सभी को ये निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला की किसी अप्रिय घटना पर एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, और वह एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। तो ये गंभीरता को दिखाता है, जबकि ये रिकॉर्ड बढ़ाने का भी काम करता है, लेकिन उसको दरकिनार किया और इस बात को प्राथमिकता दी है कि एक महिला किसी चीज की शिकायत करिए, उसको दर्ज करिए, उस पर उचित कार्रवाई करिए। मैं समझती हूँ कंप्लेन के तो 181 से लेकर कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कंप्लेन किए जाते हैं और उसका संज्ञान लेते हुए उस पर सरकार काम करती है। और मैं समझती हूँ कि महिला अपराध को शून्य करने में राज्य सरकार अपनी भूमिका पूरी गंभीरता के साथ में निर्वहन करती है। और इसी के साथ उत्तराखंड लगातार सशक्त भी हो रहा है और एक महिला ही महिला को सशक्त भी करती है। और देखिए, गौरानंदा योजना के जरिए भी सरकार बढ़ावा दे रही है महिलाओं को, जो बच्चियां हैं उनके जन्म में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। तो आपको बहुत सारी बधाइयां। आगे आने वाले वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ रेखा आ रही है। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपने मेरे सारे एंगल में आपने स्पोर्ट्स को बहुत अधिक खींचा। स्पोर्ट्स में मैं इतना कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स की दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। स्पोर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया, स्पोर्ट्स में जिसका समापन, राष्ट्रीय खेलों का समापन जिसका अमित शाह जी के द्वारा हुआ, मैं समझती हूँ कि इसी से स्पोर्ट्स के प्रति जो गंभीरता है, जो वेटेज है, वो देखने को मिलता है। तो हमारे बच्चे जो है, जो यूथ है, मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप जो है नशे से दूर और स्पोर्ट्स को नशे के रूप में आप अपनाइए। आपका करियर और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। राज्य सरकार आपके साथ में खड़ी है। बेशक, जैसा आपने कहा कि हर घर से खिलाड़ी निकलेंगे, बेशक निकलेंगे, लेकिन खेल के लिए स्थान भी तो होना चाहिए और वो स्थान उत्तराखंड देता आया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।